विपुल लंच करने बैठा। माँ ने उसकी प्लेट में गरम गरम रोटी लाकर रख दी। गरम गरम फूली फूली रोटी। विपुल ने रोटी को हाथ लगाया, फौरन ही हटा लिया। वह अपनी उंगली पकड़कर रोने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अरे मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है, कौन है ये? विपुल ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। सामने जैसे ही देखा उसकी प्लेट में पड़ी रोटी मुस्कुरा रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह विपुल, अपनी जरा सी उंगली जलने पर रोने लगे। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूँ। क्या सुनोगे मेरी कहानी? विपुल ने रोना बंद किया और हैरान होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे अपनी कहानी ज़रूर सुनाओ। सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके पास खेत था। वह अपने खेत में बड़ी मेहनत करता था। एक बार उसने अपने खेत को जोता। जोतने से उसके खेत की सब जो घास थी वो ख़त्म हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। कुछ दिन के बाद खेत में पाटा लगाया। फिर दोबारा खेत की जुताई की, फिर पाटा लगाया। ऐसा कई बार किया। इससे खेत की मिट्टी नम और भुरभुरी हो जाती है। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए। उनकी जुताई करने लगा। फिर से पाटा लगा दिया। कुछ दिन के बाद खेत में बहुत सारे हरे हरे अंकुर निकले। अंकुरों को देखकर किसान ने खेत को सींचा। खेत में हरियाली छा गई। लगा जैसे हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी, फिर किसान और खेत की कहानी बीच में कहाँ से लेकर आ गई? बोले विपुल, खेत में मेरा जन्म हुआ है। किसान ने मुझे पाला पोसा है। वह तो मेरी कहानी से जुड़ा है। उसके बिना मेरी कहानी पूरी कैसे होगी? तो ठीक है, फिर आगे सुनाओ। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहता है, देखभाल करता रहा। फिर कुछ दिन वो बड़े हो गए, सुंदर सुंदर बालियाँ निकली, लहलहाने लगी और मैं भी उन बालियों में झूलने लगी। सच में बड़ा मज़ा आता था झूलने में। किंतु थोड़े दिनों के बाद तेज हवा गर्म चली और फिर बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर जलने लगा। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत में आए। खुश होकर बोले, अरे गेहूँ तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे। किसान बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर 3 दिन में गेहूं की फसल काट दी। कुछ दिन बाद फिर एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह बहुत टफ टाइम था। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर को मशीन में डाल दिया। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना इतना सुंदर रूप देखकर मैं बड़ी खुश हुई थी। विपुल, सुन रहे हो ना मेरी कहानी? विपुल, तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिया। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर कर ली। अब ये गेहूं की बोरियां दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज़ बाजार की चहल पहल देखती रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी मेरी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी हुई मुझको रिक्शा पर लादकर घर ले गए। मैंने मन ही मन सोचा था, हे भगवान, ना जाने आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी ने ढेर सारी गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था। शोर एक मशीन का था। लोग मुझे उस मशीन को चक्की के बोल रहे थे। मुझे वहाँ पे जाने में डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लादे हुए गेहूं को उठाकर चक्की में डाल दिया और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट, इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। बहुत दर्द हो रहा था मुझे। मैं कह नहीं सकती। मैं चुप रही, ना रोई ना चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। जब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती रह गई। वाह वाह, मेरा तो नया रूप हो गया था। गोरा चिट्टा उजला रंग रूप, मेरा नाम भी नया। सब लोग मुझे आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच
कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज़ मिलती है और हमारा रंग रूप भी निखर जाता है। बोरी में लाद कर मुझे फिर घर लाया गया। मैं सोचती थी कि मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूँगी, लेकिन मेरी मुश्किलों का अंत कहाँ था। विपुल, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बोरी में से निकाला, छलनी में छान कर मेरा रूप को निखारा, फिर मेरे ऊपर डाला पानी और मेरे जे मारे मुक्के, और फिर गरम गरम तवे में मुझे डाल के रोटी बनाई। मैंने भी मन ही मन सोचा, ये तो बहुत बहुत ही दयालु हैं। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतने मुक्के मार रही हैं। विपुल, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी मम्मी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की, मुझे गोल बना दिया। मैं अपने आप को गोल मोल देख के बड़ी खुश हो गई, पर मेरी खुशी सहन नहीं हुई। तुम्हारी मम्मी ने मेरे को तवे में डाल दिया, मेरा रोम रोम जलने लगा। अब तुम्हारी मम्मी ने मेरे को जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं तो बिलबिला उठी, पर मैंने पेशेंस रखा। अब मेरा तो बिल्कुल नया रूप था। मैं बन गई थी गोलू मोलू, फूली फूली, एकदम गर्मा गर्म रोटी सी। तब तुम्हारी थाली में मुझको रखा। विपुल, मैं तो इतने कष्ट सहने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर देखो कुप्पा हो गई हूँ, और तुम जरा जरा सी बात पे रोते हो। अच्छी बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं, इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है, याद रखो। रोटी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।